जिस तरह ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसको किस तरह अजीत कुमार पांडे जी देखते हैं? ये कहना क्या है कि बताना क्या है, ओम प्रकाश राजभर जी ये जानते हैं। हम हिस्सेदारी का सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। देखा जाता है सभी नेता समाज, जात, धर्म को बांटने का कार्य कर रहे हैं। इसको किस तरह पंडित अजीत कुमार पांडे देखते हैं? मैं तो नेताओं के कहनी और कथनी और करनी, ये ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन जब समय आता है तो जाति और धर्म में बंटकर लोग जो वोट देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। मेरे नमस्कार, मैं मुनीर आलम, आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज़। इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मऊ जिले में, और हम बता दें कि दोरीघाट थाना अंतर्गत रियाओं ग्राम सभा में हम बैठे हैं और हमारे पास मौजूद हैं बीएसएस परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अजीत कुमार पांडे जी। जिस तरह देखा जा रहा है, चुनाव में सरगर्मियां भी काफ़ी तेज चल रही हैं, और जिस तरह देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, और जिस तरह से वो कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी उतनी उसकी भागीदारी। आज हमारे पास पंडित अजीत कुमार पांडे जी बैठे हैं और एक ब्राह्मण भी हैं, और इसी सब मुद्दे पर हम बात करेंगे और इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। जिस तरह ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसको किस तरह अजीत कुमार पांडे जी देखते हैं? ये कहना क्या है कि बताना क्या है, ओम प्रकाश राजभर जी ये जानते हैं। हम हिस्सेदारी का सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। वो एक विद्यालय बनवा लें और अपने जो राजभर समाज के टीचर हैं उनसे पढ़ाई करवाएं। एक राजभर समाज का डॉक्टर बनवाएं, उनके यहाँ ऑपरेशन करवाएं। उनको पता चल जाएगा हिस्सेदारी क्या चीज़ है। हिस्सेदारी मांगना आसान होता है, लेकिन उस पर चलना और राजनीति करना, ओम प्रकाश राजभर की खुद राजनीति खत्म होने वाली है। और आने वाले समय में सपा में गए, आपने देखा, भाजपा में गए और राजनीति भी खत्म होने वाली है। उनकी पार्टी के लोग खुद बगावत कर दिए। तो हिस्सेदारी तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लेने के लिए तैयार ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण डॉक्टर हैं, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण आईएएस अधिकारी हैं, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण आईपीएस हैं। अब क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा ब्राह्मण टीचर हैं, तो आप पढ़वाइए ना राजभर समाज के लिए। लेकिन ये इनका दिमाग जो बस लोगों को उकसाने का काम करते हैं, और स्थिति जो है दिन पर दिन ओम प्रकाश राजभर की खराब हो रही है। देखा गया जिस तरह ने ओम प्रकाश राजभर का कुछ दिन पहले बयान आया था, उन्होंने कहा था जो सपा में जाएगा वो अपनी बहन बेटियों को देगा। ये बात आपने भी सुना होगा। लेकिन देखा गया कि जब चुनाव का समय आया तो वो खुद सपा में चले गए। इस पर किस तरह आप देखते हैं इसको? ये राजनीति है, और राजनीति में देखे होंगे कि उन्होंने कहा था कि मुख्तार अंसारी मेरे दोस्त हैं, और अब्बास अंसारी को उन्होंने मऊ से टिकट दिया था, और अब्बास अंसारी इस समय फरार हैं। पुलिस खोज रही है हर जगह, कहाँ अब्बास अंसारी छिपे। हमको तो लगता है कि ओम प्रकाश राजभर ही उनको छिपाए हुए हैं। तो राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कौन क्या करता है कौन कह सकता है। और जनता जो है बेवकूफ़ है कि ऐसे नेताओं का विश्वास करती है। देखा जाए जिस तरह योगी सरकार में सभी गुंडे माफियाओं का बुलडोजर से घर गिरवाया जा रहा है, जो योगी सरकार जिस तरह कह रही कि हमारे प्रदेश में रहना है तो या तो गुंडई छोड़ दें, या तो जेल चले जाएं, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। और जिस तरह देखा गया कि मुख्तार अंसारी के जितने करीबी थे सभी का घर गिरवाया गया, संपत्ति कुर्क की गई। लेकिन वो ओम प्रकाश राजभर जिस तरह कहते हैं कि इसके पहले कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी हमारे भाई हैं, करीबी हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का क्यों नहीं घर गिरवाया जा रहा है? इस पर किस तरह आप देखते हैं योगी सरकार में? एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। जो सबसे बड़े माफिया का नाम लेता है और राजनीति करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। और मैं पूज्य महाराज जी से निवेदन भी करूंगा कि इनकी जांच करवाएं, और जांच करवा के अगर ये दोषी हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव से पहले गए थे पंजाब मिलने के लिए मुख्तार अंसारी से, तो ऐसे नेताओं पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के शिकंजे में ये लोग होना चाहिए, ताकि समाज में एक स्वच्छ राजनीति करने वाला को मौका मिले और स्वच्छ राजनीति करे। अभी कुछ दिन पहले योगी जी से मिलने गए थे ओम प्रकाश राजभर जी, इसको किस तरह देखते हैं? क्या लगता है फिर ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार, योगी जी की गठबंधन होगी बीजेपी सरकार से? गठबंधन का तो मैं नहीं, क्योंकि मैं राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं एक संगठन से जुड़ा हूँ और मेरा काम ब्राह्मण हित में काम करने। लेकिन योगी जी के पास गए होंगे तो योगी जी से यही गए हों कि भाई महाराज जी मुझे बचा लीजिए। लेकिन मुझे जिस तरह से कार्रवाई हो रही है इस समय मऊ जनपद में, मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर भी आने वाले समय में बचने वाले नहीं हैं। क्या योगी जी के साथ जुड़ जाएंगे तो बच जाएंगे? हमको तो नहीं लगता है कि भाजपा इनको लेगी, और कोई सवाल नहीं है। और बचना बचाना ये तो कानून का काम है, और आने वाले समय हमको लगता है इनकी भविष्य सही नहीं है। जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश चाहे पूरे देश की राजनीति देख ली जाए,
देखा जाता है सभी नेता समाज, जात, धर्म को बांटने का कार्य कर रहे हैं। इसको किस तरह पंडित अजीत कुमार पांडे देखते हैं? मैं तो नेताओं के कहनी और कथनी और करनी में तीनों अंतर है और इसको जनता को समझना चाहिए। आप मऊ जनपद की राजनीति को ले लीजिए, यहाँ पर कोई विधायक अपने जनपद का नहीं है। घोसी ले लीजिए, मधुबन ले लीजिए, मऊ सदर ले लीजिए, ये सब बाहरी लोग आकर राजनीति कर रहे हैं और जाति धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। और लोगों को समझना चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन जब समय आता है तो जाति और धर्म में बंटकर लोग जो वोट देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं मेरे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो पहले अपने आप को ये सोचना पड़ेगा और वोट देने से पहले समझिए कि कौन व्यक्ति काम कर सकता है। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन आने वाला समय आएगा तो मैं चुनाव भी लड़के दिखा दूंगा। लेकिन क्या होगा, जब समय आएगा तो लोग कहेंगे मैं ब्राह्मण को वोट नहीं दूंगा। तो ऐसे लोगों को सोचिए, अगर ब्राह्मण काम करता है तो उसको निश्चित ही जिताइए। हमारे साथ जुड़े हुए थे विशेष परशुराम सेना के पंडित अजीत कुमार पांडे जी, और इसी तरह अलग अलग जगह से अलग अलग वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे थे यूपी टॉप न्यूज़। मैं मुनीर आलम।